रऊफ, अचानक प्लान आउट होने की बातें हो रही हैं, बहुत अरसे से प्लान हुआ है, ये हमें राइट्स मिले हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, मगर कल एक बरतानवी निजी अखबार ने जो है इस बात को रिपोर्ट किया कि आईसीसी प्लान बी के बारे में भी सोच रही कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं ट्रैवल कर पाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, सो व्हाट नेक्स्ट, किस तरह इस बात को हैंडल किया जाएगा। और जो उस अखबार में जो आईसीसी के कॉरिडोर से जो लीक निकली वो ये थी कि दुबई में इंडिया के सारे मैचेस खिलाए जाएं और अगर वो सेमीफाइनल या फाइनल आते हैं तो 3 दिन पहले डिसाइड होगा कि कौन फाइनलिस्ट होंगे। सो फिर लाहौर और दुबई दोनों एक्टिव रखे जाएं वेन्यूज, अगर इंडिया फाइनल में आता है तो फिर दुबई में खेला जाए, वरना जो है लाहौर में ये फाइनल हो। ये एक खबर निकली ब्रिटिश अखबार की तरफ से, एक रेप्यूटेबल अखबार है ब्रिटेन का काफ़ी, और फिर हमारे पास तरदीद हुई उसकी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोर्सेज क्लेम्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तरदीद की इस बात की कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हुई है। 4 महीने बाकी हैं, आपको क्या लगता है ये ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि यहाँ से पाकिस्तान की हमारी यही कोशिश होती है और ख्वाहिश होती है और दुआ भी यही होती है कि ये जितने बड़े इवेंट्स हैं पाकिस्तान में हों, क्योंकि यहाँ से क्रिकेटर मुझे पता है कि जब 2008 में श्रीलंकन स्क्वाड पे हमला हुआ था तो उसके बाद भी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई थी, मगर वो शिफ्ट हो गई और चली गई। उसका बहुत बड़ा डैमेज हमें भी हुआ, स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ क्योंकि मेरा वो उस टाइम पे पाकिस्तान टीम में नाम भी चल रहा था और कई और प्लेयर ऐसे थे जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहे थे और उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली कि बाहर की टीमें जो फॉरेन टीमें थी पाकिस्तान के टूर पे नहीं आ रही थी। अब प्रॉब्लम ये है कि एज ए पाकिस्तानी है तो मेरी यही दुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी और बड़े इवेंट यहाँ पे हूँ, मगर मेरा माइंड देखे ना कि आपका अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा इदारा है कि जो बड़ा फंक्शनल इदारा 70 साल से, हमें नहीं जानते कि ये जो शहरियार खान, मोहसिन नकवी, एहसान मानी या कौन लोग हैं। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज ए इदारा जानते हैं कि जिसने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 2 जिसने दुनिया को बेताशा सुपरस्टार्स दिए हुए और जिन्होंने चैंपियन प्लेयर पैदा किए हुए हैं। तो आपको जब 5 साल पहले एक चीज का पता था कि चैंपियन ट्रॉफी जैसा बड़ा मेगा इवेंट यहाँ पे होने वाला है, तो आपने उस वक्त ग्राउंड की रेनोवेशन क्यों नहीं की? आपने उस वक्त स्टेडियम्स की तामीर क्यों नहीं की? आप एट द नेक ऑफ द टाइम जब आप बिल्कुल आपके सर पे आ गई 4 महीने रह के बाकी पीछे, तो आपने वो रेनोवेशन शुरू कर दी, सारी उखाड़ पिछाड़ शुरू कर दी। इवन इंग्लैंड की टीम का टेस्ट मैच कराची में था, वहां से आपको शिफ्ट करना पड़ा मुल्तान में, और फिर इस मीनवाइल वो जो आईसीसी का वो बाकी सारे तो अपनी सीट बचाने पे लगे हुए थे ना, वो उनको तो ये फोकस ही नहीं था। अभी भी मोहसिन नकवी साहब को खुद नहीं ख्याल आया, आईसीसी की एक टीम आई थी और आईसीसी की टीम ने आके ये सारी इश्यूज एड्रेस किए कि ऐसे 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 स्टेडियम्स होने चाहिए, तब से ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। तो ये तो अभी तक तो म्यूजिकल चेयर्स चल रहा था ना हमारे चेयरमैन का। बिल्कुल, और ये अभी तक चल रहा है। मैं आपको बताऊंगी जो फैसलाबाद में आपने अभी चैंपियन क्लब रहा है, इसकी आप देखें शामियाने आपने वहाँ पे लगाए हुए थे और आपने पूरी दुनिया को वहाँ पे दिखा रहे थे टूर्नामेंट। उसके बाद दिल्ली में जो आपका लास्ट टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें आपने वहाँ पे वो शादी वाली कुर्सियां लाके रखी हुई थी वहाँ पे। तो इस तरीके से सिस्टम नहीं चलता। हमें बताना पड़ेगा कि जो हैवी फंडिंग आती है आईसीसी से वो कहाँ पे जाती है, उसका ऑडिट होना चाहिए। हमने कहाँ पे पैसे लगाए, हमने अपना टाइम डिले क्यों किया है। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग इन्होंने भर्ती किए हुए हैं पिछले कई अरसे से, उनका क्या काम था जिनको पता था कि 4 साल से पहले से जिनको पता था कि चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पे आनी है। हम आप सारे का सारा जो मुर्दे इल्जाम इनको नहीं डरा सकते आईसीसी को या किसी और को कि वो उन्होंने प्लान बी किया हुआ है, प्लान सी। डेफिनेट वो तो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो होस्ट करने जा रहे हैं इतना बड़ा इवेंट, वर्ल्ड कप के बाद दूसरा बड़ा मेगा इवेंट, तो उनके पास प्लान बी तो डेफिनेट होगा। अगर हमारे पास प्लान 1 हम उसको कवर अप नहीं कर सके प्रॉपरली, हमने अभी रेनोवेशन शुरू किया, हमारे खंडर बने हुए स्टेडियम सारे, तो उनके पास तो डेफिनेट प्लान बी होगा। वो हम पे थोड़े बैठे होंगे लाई करके कि इनके स्टेडियम की तामीर होगी, रेनोवेट होंगे, ये सारा सिस्टम बैलेंस करेंगे तो फिर वहां पर हम पूरी दुनिया की टीमें लेकर जाएंगे और चैंपियन ट्रॉफी कराएंगे। तो डेफिनेट उनके पास तो प्लान बी हर सूरत में होगा। बिल्कुल, प्लान बी तो बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं इसको ना किसी दूसरी नज़र से देख रहा हूँ। ये प्रॉब्लम जो है ये रेनोवेशन की नहीं है। हाँ। ये स्टेडियम तैयार हो जाएंगे। हाँ। और वक्त पर हो जाएंगे। मेजर प्रॉब्लम तो इंडिया के ट्रैवल करने की असल तो देखें ना, हम आप ही के प्रोग्राम के अंदर मैं ये बात जो है ये बहुत आगाज में कह चुका हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा, सबसे बड़ी ठीक है ना। और अगर नहीं आए, अगर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा। फिर वो एक वही हाइब्रिड निजाम होना है जो होना है। तो ये तो बात पहले दिन से है कि ये इंडिया का पाकिस्तान आना 2 बोर्ड की वो नहीं है, उनका इस्तेकाक नहीं है, ये 2 गवर्नमेंट का इस्तेकाक है कि वो टीम को भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, ठीक है ना।
पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडिया को मजबूर कर सकती है या नहीं कर सकती है, भावे वो तरले अनाली कर ले, ठीक है ना, लेकिन ये कि क्या वो उनको मना सकती है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आए? तो ये तो पहले दिन से एक सवालिया निशान था जो चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर था कि पता नहीं इसका क्या जो है फ्यूचर जो है वो इसका क्या होगा। हम जाहिरी तौर पर हम मेजबान के तौर पर तैयारी कर रहे हैं और मुझे ये उम्मीद है कि बिफोर टाइम हम अपने स्टेडियम्स भी बना लेंगे, जो रिक्वायरमेंट है उनको भी पूरा कर लेंगे। लेकिन असल फड्डा जो है जो टूर्नामेंट को पूरा सबूताज कर देगा वो है भारत का पाकिस्तान आना और यहां आकर खेलना। तो ये जो प्लान बी है ना, ये बिल्कुल आप समझ लें कि ये किसी वक्त भी एग्जीक्यूट जो है वो हो सकता है। और उसकी वजह जो है भारत है। भारत आपसे जो मर्जी कर ले, भारत पाकिस्तान आगे नहीं खेलेगा। वो हमारा हमेशा से जो है दुश्मन रहा है। वो खेल का मैदान हो, वो हमारी मतलब वैसे मतलब हुकूमती मामलात हो। नहीं, बट ये तो जियोपॉलिटिकली इशू है ना शाहनवाज राणा साहब, ये तो जियोपॉलिटिकली इशू है। बिल्कुल, और मे बी दे हैव देयर रीजंस कि वो नहीं आना चाहते यहाँ। तो फिर नहीं आना चाहते तो फिर जो खबर आई थी ना, उसको हम चाहे जितना मर्जी ये कहते रहे कि जनाब ये झूठ पर मबनी है, ऐसा नहीं है, यूं नहीं है, वो नहीं है, इसमें सच्चाई है। अच्छा, अगर इसमें सच्चाई है फिर अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। रऊफ, अगर इसमें सच्चाई है, हाइब्रिड मॉडल अप्लाई हो जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या से हो सकती है उसमें? क्या आगे प्ली कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पास्ट एक चेयरमैन थे उन्होंने खुद एक इंट्रोड्यूस करवाया था। तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? मैं आपको बताऊं कि जब हम आईसीसी में जाके फैसले करते हैं तो हमें ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जो मुल्क के जो मफादात हो उनको सर्व करें। हमने ऐसे जब बिग 3 का एमओयू हम साइन करने वहां पे गए थे, हमने इंडिया को वोट दिया था और हमारे वोट के बाद इंडिया बिग 3 में शामिल हुआ था। और सबसे बड़ा जो सेकंड वो स्टेक होल्डर था जो सबसे ज्यादा आईसीसी से वो फंड जनरेशन दे रहा था, तो उसमें भी हमने उनको वोट दिया था। मगर जो हमने साइन किया था कि हम इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज होंगी और इतनी सीरीज पाकिस्तान में होंगी, इतनी इंडिया में, हमने वहाँ पे ना रिटर्न एग्रीमेंट किया ना साइनिंग की, वर्बली बात करके आ गया और उसके बाद इंडिया ने एक सीरीज भी पाकिस्तान में आगे नहीं खेली। उसके बाद दोबारा हाइब्रिड मॉडल हमने एशिया कप का कहा कि सारा पाकिस्तान में होगा और बिल्कुल एट द नेक ऑफ द टाइम हमारे अपने चेयरमैन ने हाइब्रिड मॉडल बना के उनको दे दिया कि आप श्रीलंका में जाके खेले। तो अब हम इन पे कैसे हम कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं? ये तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास रिटर्न कोई चीज नहीं आ जाती, प्रूफ नहीं आ जाते, आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं आईसीसी में जाके, तो वो तो रिटर्न होना चाहिए, उससे गारंटर होने चाहिए कि अगर हम आपको ये वोट देते हैं, ये फायदा देते हैं, तो उसमें हमें रिप्लाई भी उसमें आप हमें क्या देंगे। तो रिप्लाई में तो इंडिया ने अभी तक आपको कुछ भी नहीं दिया सिवाय धोखा देने के। तो आगे भी हम नहीं, रऊफ जो कॉन्ट्रैक्ट सारी मेंबर बोर्ड्स आईसीसी के साथ साइन करते हैं, एमओयू साइन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हुए हैं। जब भी एक ब्रॉडकास्टर एक इवेंट को खरीदता है, जब हम बताते हैं कि ये मुल्क ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि वो ये इवेंट खेलेंगे, मगर उसके साथ एक छोटी सी लाइन, जैसे नहीं हम अक्सर देखते हैं कि बहुत एक बड़ी सी और डिस्क्लेमर नीचे छोटा सा लिखा होता है, वो एक लाइन जरूर है कि गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस के ऊपर। अब जो पाकिस्तान इंडिया के हालात हैं उसमें जब तक गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी तब तक इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकता। और ये एमओयू का पार्ट है, ये एक राइट है जो इंडिया भी एक्सेस कर सकता है, ये एक राइट है जो पाकिस्तान भी एक्सेस कर सकता है। हमें अगर करना था एक्सेस तो हम 2023 में एक्सेस कर लेते, हम ना ट्रैवल करते इंडिया, मगर हम ट्रैवल किए। अब हाँ देखिए, मैं इसकी एक रीजन बताता हूँ कि देखिए, जब आप इकोनॉमिकली इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते तो आप ये चीजें एक्सेस नहीं कर सकते। 90s में जब इंडिया के फॉरेन रिजर्व बहुत लो थे, इवन 1 अरब भी नहीं थे, तो उस वक्त ये मिन्नतें करते थे पाकिस्तान आने की, तो ये इन्होंने कभी इस तरह की एक्सेस नहीं मांगी कि हम जाएं या ना जाएं। ये हमेशा पाकिस्तान के टूर पे आ जाते थे। मगर जैसे ही ये इनके जो इकोनॉमी वाइज इनको स्टेबिलिटी आई है और हम इकोनॉमी वाइज नीचे चले गए हैं, हमारे जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो नीचे चले गए, सफर करना शुरू हो गए और ये चौथा या पांचवा वर्ल्ड की जो मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए। तो उसके बाद फिर इन्होंने हमें ये चीजें दिखाना शुरू कर दी कि हर चीज को इन्होंने रिलेट कर दिया गवर्नमेंट के उसके साथ के गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो हम जाएंगे। तो वो जो गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट, मेरा तो नहीं ख्याल कि उसकी कोई भी सिम्पथी होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी तक तो कोई नैरेटिव ऐसा डेवलप नहीं हुआ, ना इनकी आपस में कोई बायलैटरल कोई
मुलाकात हुई है, ना कोई और चीजें तय हुई है, ना कोई दूसरे अमूर साइन हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जब तक मोदी गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूदा बीजेपी की वहाँ पे आपके पॉजिटिव साइन रखते हैं कि वो पाकिस्तान के फेवर में कुछ फैसला करेंगे, क्योंकि अगर ये चैंपियन ट्रॉफी जैसा मेगा इवेंट पाकिस्तान में हो जाता है तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सक्सेस होगी, बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद ये सबसे बड़ा मेगा इवेंट है। वो कैसे तो इसको इंडिया देखें, अगर आपके उनके साथ नहीं चाह रही तो वो डेफिनेट उसको सबूताज करने के लिए तो जाएगा। मगर शाहनवाज राणा साहब, मैं जिस तरह रऊफ ने भी बात की, मतलब हमने अपने आप को कहीं इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि हम कहीं जाके कोई प्ली कर सकें, हम कहीं जाके इस वक्त देखें हमें फैक्चुअली ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी दैट बीसीसीआई इज द बोर्ड जो सबसे ज्यादा अर्निंग देता है आईसीसी को, विच मीन्स आईसीसी का जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसकी हाईएस्ट इनकम जो आती है वो बीसीसीआई की तरफ से आती है। इसका मतलब ये एक नॉर्मल सी बात है, घर में 3 भाई होते हैं, चाहे छोटा वाला भाई सबसे ज्यादा कमाता हो, उन 2 बड़े भाइयों की इज्जत नहीं होती फिर जितनी। एग्जैक्टली वही वाली बात है कि हमने तो अपने आप को उस जगह खड़ा ही नहीं किया, हमने तो खुद को लाफिंग स्टॉक बना के रखा। पिछले 1 साल में हमने एक म्यूजिकल चेयर्स चेयरमैन की खेलते रहे, कमिटमेंट कोई और करके आता था, अगली बात कोई और करने जाता था। तो हम फिर कैसे किसी के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं जब अपने दुश्मन सबसे बड़े हम खुद हैं? नहीं, बात तो ये है कि है तो बिल्कुल आपकी सही बात कि हम अपने खुद ही दुश्मन हैं, लेकिन ये भी कोई वजह नहीं है कि अगर सबसे ज़्यादा जनरेट वो करता है पैसा बीसीसीआई और वो आईसीसी को देता है, तो वहाँ क्रिकेट भी तो इतनी ही होती है ना। हमें तो उतनी क्रिकेट खेलने की वो है ही नहीं, इजाज़त ही नहीं है, हम तो खेल ही नहीं सकते उतनी। लेकिन जो दीगर मामलात हैं जहां हमारे अपने इख्तियार में बहुत सारी चीज़ें हैं, इस टूर्नामेंट के बाद क्या भारत के अंदर कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा? वहाँ वर्ल्ड कप भी होना है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप होना है ना, बिल्कुल। तो क्या हम इनकार कर देंगे? करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये तो आप कह रहे हो ना, ये तो आप कह रहे हो। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी स्पाइन दिखाएगा कि तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर हमें इतनी मिली गैरत हो तो हम ये काम करेंगे ना। हमने तो हमारे खिलाड़ी पैसा बहुत कमा रहे हैं, दूसरी लीग से उनके जो है बैंक भर चुके हैं, ठीक है ना, पैसे का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ गैरत का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। यहाँ अगर आपके अंदर थोड़ी सी मिली गैरत हो ना और जज्बा हो, आप कहें कि अगर नहीं आएंगे आप, तो फिर ये सोच लें कि पाकिस्तानी टीम भी आपके घर जाकर नहीं खेलेगी, बिल्कुल ऐसा ठीक है ना। चाहिए। लेकिन उन्हें ये पता है कि ये ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, ये तो इवेंचुअली वही है ना, जिस तरह रऊफ ने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो सोल डिसीजन मेकर होगी। नहीं, हम भी दोस्ती के नाम के ऊपर ना गवर्नमेंट भी हथियार फेंक सकती है कि यार हमारे ताल्लुकात भारत से बहुत अच्छे होने चाहिए, हम बेहतर करने के चक्कर के अंदर लगे हुए हैं। भाई आप बेहतर कर रहे हैं, हमारी तो वो गैरत का तमाशा लगा रहा है। रऊफ जाते जाते क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर तो ये अभी तो ये देखें इफ्स एंड बट्स है, अगर तो हाइब्रिड मॉडल अप्लाई करने की आईसीसी बात करता है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज पे स्टैंड ले सकता है कि फिर ग्रुप्स डिटैच कर दें? पाकिस्तान सारे मैचेस पाकिस्तान में खेलेगा, हमें इंडिया के ग्रुप में रखे ही ना, क्या ये स्टैंड ले सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये भी दे सकता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ही कीनली इन मामलों को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा जब लास्ट टाइम न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पे आई, जब पाकिस्तान के हालात सिक्योरिटी के काफी बेहतर हुए थे, न्यूजीलैंड ने टूर किया था, तो आपको याद है कि एक ईमेल आई थी न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड को, और उसके बाद फिर उन्होंने उस सबूताज करने की कोशिश की गई थी न्यूजीलैंड टीम का टूर पाकिस्तान से। खत्म ही हो गया। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि यही चीजें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको इन चीजों पे बहुत ज्यादा कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वाच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हैं पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी। बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा। वक्त माजरत के साथ यहाँ खत्म हो गया रऊफ, मगर यस पाकिस्तान को बहुत ज्यादा रहना पड़ेगा, एंड इवेंचुअली ये डिसीजंस पॉलिटिक्स का है, ये पॉलिटिशियंस आपस में डिसाइड करेंगे अपनी बैकडोर पॉलिसी से किस तरह वेदर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अभी 4 महीने, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। जोर का जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवीरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।